बहुत दिन पहले की बात है। एक दिन रात के समय में आसमान में पूरा चांद था। आज रात चांद पूरी तरह से आसमान में चमक उठा था, मानो उसकी चमक से सारी धरती रात में उजल रही थी। ठंडी हवाएं चल रही थी। वो हवाएं सरसराते हुए जंगल के पेड़ों को हिला रही थी। जंगल के जानवर, भेड़िए और रात के कीड़े अपनी आवाज निकालकर रात को उस जंगल का भयानक डरावनापन जता रहे थे और अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे थे। मानो वो बता रहे थे कि आज की रात कितनी डरावनी है। शायद आज रात को कुछ अनहोनी होने वाली थी। एक ऐसी अनहोनी कि जिससे आपकी रूह कांप उठेगी। उसी रात के समय दो दोस्त अपनी बाइक लेकर उस जंगल के रास्ते से जा रहे थे। उनके साथ जो आगे होने वाला था वो उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। वो दोनों बातों ही बातों में उस रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। क्या पता था कि उनकी मंजिल उनको कहाँ पर ले जा रही थी। तभी पीछे बैठा हुआ रमेश अपने दोस्त सुरेश को कुछ कहने लगता है। अरे यार सुरेश, हम किस रास्ते से आगे जा रहे हैं? ये तो पूरा जंगल का इलाका दिख रहा है। पता है तुमको, लोग कहते हैं कि ये रास्ता बहुत ही भूतिया है। अरे हाँ भाई, पता है मेरे को। मैंने भी इस रास्ते के बारे में बहुत कुछ सुना है। लोग कहते हैं कि रात के बाद यहाँ पर कोई भी नहीं आता है। अरे यार सुरेश, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। अरे यार, ये सब गलतफहमी है। ये भूत पीत कुछ भी नहीं रहता है। मैं बता दूँ तुमको, खामखान तुम परेशान मत हो। तभी उनकी बाइक में कुछ बिगाड़ आ जाता है और उनकी बाइक बंद पड़ जाती है। बोला था ना मैंने, इस रास्ते से मत लाना। ये बहुत ही भूतिया रास्ता है। देखा ना, अब हो गई ना बाइक बंद। अरे यार, एक तो यहाँ पर बाइक बंद हो गई है और ऊपर से तुम भूत भूत लगा रखे हो। कहाँ है भूत? ओ भूत भाई, आ जाओ, मुझे खा लो। आओ आओ, खा लो मुझे। क्या यार, तुम भी भूत भूत लगा रखे हो। इस तरह से वो दोनों दोस्त एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। देखो सुरेश, अब बहस करने से कोई फायदा नहीं है। नज़दीकी एक गैराज है, उधर हमको अपनी बाइक लेकर जानी होगी। सुरेश उसकी बात मान लेता है और वो दोनों अपनी बाइक लेकर उस गैरेज तक जाने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर बाद वो दोनों अपनी बाइक लेकर एक गैराज के पास आ जाते हैं। अरे यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। इस गैरेज में मैकेनिकल है ही नहीं। अरे नहीं सुरेश, हमें उस मैकेनिकल को ढूंढना होगा। शायद वो यही कहीं होगा। अरे कोई है यहाँ पे? कोई हमारी आवाज़ सुन रहा है? कोई है यहाँ पे? हमारी मदद करो। कोई है यहाँ पे? हमारी मदद कीजिए। उन दोनों की पुकार सुनकर उस गैरेज का मैकेनिकल उनकी मदद के लिए आने के लिए निकलता है। अरे कौन है जो इतनी रात को पुकार रहा है? अरे क्या हुआ भाई? गाड़ी खराब हो गई क्या? इतनी रात को कहाँ पर जा रहे थे दोनों? अरे चाचा, हम इस जंगल वाले रास्ते से अपने घर जा रहे थे। तभी बीच में ही हमारी बाइक खराब हो गई। न जाने क्या हुआ, इसको अचानक से बंद ही हो गई ये। हाँ चाचा, आप इसको ज़रा जल्दी से ठीक करोगे तो अच्छा होगा। हम जल्दी वापस घर लौट जाएंगे। तभी वो मैकेनिक बाइक ठीक करने में जुट जाता है। वहाँ बाजू में खड़े होकर सुरेश और रमेश एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। अरे यार सुरेश, मुझे बहुत ज़ोर से लगी है। मैं थोड़ा वॉशरूम के लिए जाकर आता हूँ। ओ भाई, ज़्यादा दूर मत जाना। ये पूरा जंगली इलाका है। पता नहीं यहाँ जंगली जानवर रहते होंगे। और जल्दी से वापस आ जाना, ज़्यादा देर मत लगाना।
तभी रमेश उस जंगल के पास जाकर एक झाड़ी में टॉयलेट करने लगता है। उसे अपने आसपास उन जंगली जानवरों का एहसास होने लगता है। अब उसे मन ही मन में बहुत ही डर लगने लगा था। तभी उसके कंधे पर एक खून की बूंद गिर जाती है। पहली बार वो उसे नजरअंदाज कर देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके कंधे पर खून की और एक बूंद गिर जाती है। इस बार वो अपने कंधे की ओर देखता है। तभी उसे पता चलता है खून की कुछ बूंदें ऊपर से उसके कंधे पर गिर रही है। वो ऊपर की ओर देखने लगता है। जैसे ही वो ऊपर देखता है, वहां पर उसे एक खतरनाक चुड़ैल दिखाई देती है। वो चुड़ैल वहां पेड़ पर बैठकर रमेश को घूर रही थी। उस चुड़ैल का गला कटा हुआ था और वहां से खून बह रहा था। आ जाओ मेरे राजा, मैं यहाँ हूँ। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं यहाँ हूँ। आ जाओ मेरे राजा, मेरी प्यास बुझा दो। ये सब देखकर रमेश की बहुत ही बुरी हालत हो जाती है और वो बहुत ही डरने लगता है। तभी वो चुड़ैल रमेश के ऊपर कूद जाती है और उसकी गर्दन पकड़ लेती है। जैसे ही वो रमेश को काटती है, रमेश की गर्दन से खून बहने लगता है। अरे बचाओ रमेश को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन उसकी आवाज उसके दोस्त तक नहीं पहुंच पा रही थी। वहां पर सुरेश उस मैकेनिक के साथ बातें कर रहा था। ये रमेश भी कहाँ रह गया? कितनी देर हो गई, फिर भी वापस नहीं आ रहा। अरे बेटा, जल्दी से ढूंढो उसको। कहाँ गया है वो पता करो। ये जगह अच्छी नहीं है, यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। तभी सुरेश अपना फोन निकालकर रमेश को कॉल करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो कॉल करता है, उसका नंबर आउट ऑफ रेंज बताने लगता है। अरे क्या हुआ? फोन लगा तुम्हारी दोस्त को? बात हो गई उससे? अरे नहीं चाचा, उसका नंबर तो आउट ऑफ रेंज बता रहा है। लगता है मुझे ही ढूंढने के लिए जाना होगा। इस तरह से सुरेश हाथ में टॉर्च लेकर अपने दोस्त रमेश को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जंगल में जाने के बाद वो रमेश को हर तरफ ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रमेश दिखाई नहीं देता। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। वो उस आवाज की तरफ बढ़ने लगता है। वहां जाने के बाद वो जो देखता है, उससे उसकी रूह कांपने लगती है। वो चुड़ैल उसके दोस्त रमेश को खा रही थी। तभी सुरेश के टॉर्च की लाइट उस चुड़ैल के चेहरे पर गिर जाती है और वो चुड़ैल उसकी तरफ देखने लगती है। मैं तेरा भी खून पी जाऊंगी। तभी सुरेश के हाथ से टॉर्च नीचे गिर जाती है और वो पीछे चला जाता है। अपनी जान बचाने के लिए सुरेश बहुत जोर से भागने लगता है।
कुछ ही देर बाद वो अपनी घर तक पहुंच जाता है। इतनी देर भागने के बाद उसकी सांसें फूल गई थी। तभी उसको बाजू के जंगल से उस चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हारा खून पीकर ही रहूंगी। मैं तुम्हारे खून की प्यासी हूँ। जैसे मैंने तुम्हारे दोस्त को मार डाला है, उसी तरह ही मैं तुम्हें मार डालूंगी। आज रात मैं तेरे घर आऊंगी और तुम्हें मार डालूंगी। इस सारी घटना से सुरेश का बदन बुरी तरह से कांपने लगा था। अपनी दोस्त के साथ बिताए हुए सारे पल उसे याद आने लगते हैं। अपने दोस्त की सारी बातें उसे याद आने लगती है और उस चुड़ैल के खौफ से वो बहुत ही डर गया था। कुछ ही देर बाद वो सो जाता है। तभी उसके ऊपर की चादर कोई खींच लेता है। उसकी नींद खुल जाती है और वो इधर उधर देखने लगता है। तभी उस बाजू के खिड़की से वो चुड़ैल निकल जाती है। अरे बचाओ। वो झटपटाने लगता है और उसका दम घुटने लगता है। तभी उसके सामने किसी के पैरों के निशान उभरने लगते हैं। उसे कोई सिर पर मार देता है और वो नीचे गिर जाता है। वो चुड़ैल वहां पर आ जाती है। मैं तुम्हारे खून की प्यासी हूँ। मैं तुम्हारा खून चूस लूंगी। अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। तभी रमेश उस चुड़ैल के सामने अपने हाथ जोड़ता है और उससे माफी मांगने लगता है। अरे चुड़ैल जी, मुझे मत मारिए, मुझे बख्श दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। तुम्हें छोड़ूंगी तो मेरा पेट कैसे भरेगा? मूर्ख इंसान, मुझे तुम्हारा खून चाहिए। मैं तुम्हारे खून की प्यासी हूँ। वो चुड़ैल रमेश के साथ बातें कर रही थी। तभी रमेश बहुत ही चालाकी से हनुमान जी की मूर्ति उस चुड़ैल के सामने रख देता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, पवन पुत्र हनुमान की जय, रामदूत हनुमान की जय। उस चुड़ैल की शक्तियाँ कम होने लगती है और वहां से वो गायब हो जाती है। ये मत समझना कि मैं चली गई। मैं तुम्हारा खून पीकर ही रहूंगी। मैं जरूर वापस आऊंगी। कल सुबह होते ही गांव के कुछ लोग उस जंगल के पास इकट्ठा हो जाते हैं। अरे रे, कितनी बेरहमी से मारा है इसको। हाँ, मुझे तो लगता है किसी जंगली जानवर का काम होगा जो इतनी बेरहमी से मारा है। लेकिन इतना भयानक मैंने आज तक नहीं देखा। अरे, ये देखकर तो मेरी रूह कांपने लगी है। क्या पता जो इतनी बेरहमी से मारा है इसको। कुछ ही देर बाद सुरेश वहां पर आ जाता है और रात को हुई सारी हकीकत उन लोगों को बताने लगता है। अरे सुरेश, लेकिन हमें तुम्हारी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हुआ होगा। अरे नहीं, ये लड़का सही कह रहा है। बहुत पुराने सालों से यहाँ पर एक चुड़ैल रहती है जो लोगों का खून चूस लेती है। लेकिन हमें उपाय निकालना ही होगा, नहीं तो वो चुड़ैल
न जाने कितने लोगों को मार देगी। मेरी मानो तो हमें एक मांत्रिक के पास जाना होगा, वो सब ठीक कर देंगे। सारे गांव वालों को लेकर सुरेश एक मांत्रिक के पास पहुंच जाता है और उनको सारी हकीकत बताने लगता है। आप चिंता मत कीजिए, अवश्य ही मैं आपकी मदद करूंगा। उस चुड़ैल को वश में करने के लिए मुझे जंगल में जाना होगा, जहाँ पर इसके दोस्त की मृत्यु हुई है। उस जंगल में पहुंचने के बाद मांत्रिक अपनी पूजा की सारी तैयारियां करते हैं। जैसे ही वो अपना जप शुरू करते हैं, वहाँ पर वो चुड़ैल आ जाती है। अब उस पवित्र मंत्र से चुड़ैल की शक्तियाँ कम होने लगी थी। तभी मांत्रिक अपने पवित्र मंत्र से उस चुड़ैल को एक खाली बोतल में कैद कर लेते हैं। ए मांत्रिक, मैं तेरे रास्ते में नहीं आ रही, तू भी मेरे रास्ते में मत आना। इस बोतल से बाहर निकाल मुझे आजाद कर दे। ये मूर्ख चुड़ैल, तुम्हारे लिए तो यही जगह अच्छी है। इसके बाद तू किसी भी इंसान को परेशान नहीं कर पाएगी। अब सड़ती रहो इस बोतल में। गांव वालों, मैंने इस चुड़ैल को बोतल में कैद किया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। रात होने से पहले हमें इस बोतल को एक कुएं में डालना होगा। इस तरह से सभी लोग उस बोतल को लेकर एक कुएं के पास जाने लगते हैं। कुछ ही देर बाद वो एक कुएं के पास पहुंच जाते हैं। तभी मांत्रिक अपने पवित्र मंत्र का जप करके उस बोतल को कुएं में डाल देते हैं। वो बोतल पानी में जाकर गिरती है और धीरे धीरे करके डूबने लगती है। अब आप लोगों को डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने उस चुड़ैल को बोतल में बंद करके इस कुएं में डाल दिया है। लेकिन पंडित जी, यदि किसी ने उस बोतल को बाहर निकाला तो क्या वो चुड़ैल आज़ाद हो जाएगी? तुम सब लोग एक बात ध्यान से सुनो। अगर किसी ने गलती से भी उस बोतल को बाहर निकाला तो वो चुड़ैल आज़ाद हो सकती है। इसलिए इस कुएं के आसपास भी मत भटकना। इस तरह से सुरेश अपने दोस्त का बदला लेकर सभी लोगों के साथ अपने घर वापस लौट जाता है।